हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे थर्ड एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर, जो कि है किसी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर। जो आप देख रहे हैं ये है प्रैक्टिकल व्यू ऑफ पोटेंशियोमीटर। यहाँ पर ये पोटेंशियोमीटर है, ये जो कि एक मेटल की डिवाइस होती है जिसकी हेल्प से हम न पोटेंशियोमीटर के ऊपर नल पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। ये आपके पास रेजिस्टेंस बॉक्स है, गैल्वेनोमीटर, लेक्लांसे सेल जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। दिस इज बैटरी एलिमिनेटर, दिस इज रियोस्टेट एंड दीज आर कीज। तो सभी कंपोनेंट्स जब हम प्रैक्टिकल करते हैं लैब में तो इनका यूज होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि पोटेंशियोमीटर होता क्या है। तो पोटेंशियोमीटर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं मोर एक्यूरेट एज कंपेयर टू द वोल्ट मीटर। जब भी हमें पोटेंशियल डिफरेंस को ज्यादा एक्यूरेट मेजर करना है तो हम पोटेंशियोमीटर का यूज करते हैं, लेकिन हम लैब में जो है वो वोल्ट मीटर का यूज करते हैं, क्योंकि वोल्ट मीटर जो है वो स्मॉल साइज का होता है और इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना काफी आसान होता है। अब है एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो यहाँ पर 3 एप्लीकेशन है पोटेंशियोमीटर की। फर्स्ट है टू मेजर द ईएमएफ ऑफ ए सेल, सेकंड है टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स एंड थर्ड है टू मेजर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। तो पहले 2 एप्लीकेशन जो है हम वो प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम इसकी थर्ड एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे, जो कि है इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना किसी भी सेल का विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है कि इंटरनल रेजिस्टेंस होता क्या है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन है टू फ्लो ऑफ करंट ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड ऑफ द सेल। सेल की अगर हम कंस्ट्रक्शन देखें तो सेल के अंदर जो है वो 2 इलेक्ट्रोड्स होती हैं, एनोड एंड कैथोड, और जो दोनों इलेक्ट्रोड हैं वो किसी इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डिप होती है। इलेक्ट्रोलाइट जो है वो एक कंडक्टिंग सॉल्यूशन होता है। तो जब इलेक्ट्रॉन एक रोड से दूसरी रोड पर डिपॉजिट होते हैं और फिर फ्लो करते हैं, तो जो इलेक्ट्रोलाइट है वो इन इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को क्या करती है, रिस्ट्रिक्ट करती है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ये सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है। इसको हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम किसी भी सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर आप सर्किट डायग्राम देख रहे हैं। इस सर्किट डायग्राम में यहाँ पर बैटरी है, यहाँ पर रियोस्टेट, ये की है, ये गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर के एक टर्मिनल से हमने जॉकी को अटैच किया हुआ है। यहाँ पर वो सेल है लेक्लांसे सेल जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस हम फाइंड आउट करने वाले हैं। ये आपके पास रेजिस्टेंस बॉक्स है, इसके रेजिस्टेंस वैल्यू जो है वो हमें नोन होती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन बना लेते हैं कि जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, यहाँ पर ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल कंसिडर कर लेते हैं और ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल हम कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, एकदम बात ध्यान रखनी है कि जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है वो सेल के नेगेटिव टर्मिनल से ही कनेक्ट होना चाहिए, और जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होना चाहिए। यहाँ पर हम इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस बना लेते हैं। ये इंटरनल रेजिस्टेंस है इस सेल का, इसको हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू को हम कैपिटल आर मान लेते हैं। ओके, और यहाँ पर भी हमने एक की अटैच की है। ये सर्किट डायग्राम है। तो अब हम क्या करते हैं, इफ के इज ओपन, अगर इस की को हम ओपन कर देंगे तो जो हमें नल पॉइंट मिलेगा वो कितनी लेंथ पर मिलेगा, L1 लेंथ पर मिलेगा। सबसे पहले नल पॉइंट क्या होता है, तो नल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर जो आपका गैल्वेनोमीटर है वो 0 डिफ्लेक्शन शो करता है। इसका मतलब यहाँ पर इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा इस ब्रांच में, नल पॉइंट के ऊपर। ठीक है, तो हम यहाँ पर कंसीडर करते हैं सबसे पहले कि जो आपकी बैटरी है वो V पोटेंशियल पर है, पोटेंशियल डिफरेंस V है बैटरी के अक्रॉस। तो यहाँ पर जो नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का वो, इसका मतलब हम मान लेते हैं 0 पोटेंशियल पर है,
और जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो V पोटेंशियल पर है। तो यहाँ पर जीरो पोटेंशियल है, तो इस पॉइंट पर भी कितना होगा, जीरो पोटेंशियल, और इस पॉइंट पर भी कितना होगा, जीरो पोटेंशियल। और जो सेल है इसका EMF हम कितना मान लेते हैं, E मान लेते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास यहाँ पे पोटेंशियल कितना है, जीरो। तो अब ये वाली रजिस्टर तो सर्किट के अंदर इंक्लूड नहीं है क्योंकि ये की जो है वो ओपन है। तो अब यहाँ से हमारे पास क्या होगा, EMF है, यहाँ पर E है, तो इस रजिस्टर के अक्रॉस भी क्या होगा, EMF E होगा, क्योंकि पोटेंशियल का कोई ड्रॉप नहीं होगा क्योंकि करंट क्या है, जीरो है। तो हम मान लेते हैं कि हाँ, जो हमें नल पॉइंट मिला है इस टाइम वो किसी पॉइंट C पे मिला है। नल पॉइंट का मतलब इस ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, इसका मतलब यहाँ इस ब्रांच का पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल क्या है, इक्वल है इस टाइम। तो AC का पोटेंशियल कितना होगा हमें पता है। अगर हम ये पोटेंशियोमीटर का बेसिक कंस्ट्रक्शन है, अगर AB की लेंथ हम मान लेते हैं L है, तो L लेंथ के अक्रॉस पोटेंशियल हमारा कितना है, V। तो हमारा यूनिट लेंथ के अक्रॉस पोटेंशियल कितना हो जाएगा, यूनिट लेंथ के अक्रॉस पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V/L। और L1 लेंथ के अक्रॉस कितना हो जाएगा, L1 लेंथ के अक्रॉस कितना हो जाएगा, इनटू में यहाँ पर L1 से और मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये सिंपली यूनिटरी मेथड है। तो AC का तो हमने पोटेंशियल कंसीडर निकाल लिया है, कितना हो जाएगा, V/L इनटू में L1। ये तो हमारा AC का हो गया। अब यहाँ पर करंट जीरो है क्योंकि ये हमने नल पॉइंट खुद ढूंढा है, जो कि को जो है वो वायर के ऊपर टच करवा के ये नल पॉइंट हमने खुद ढूंढा है, ठीक है। नल पॉइंट हमने ऐसा निकाल लिया है जहां पर गैल्वेनोमीटर जो है वो जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा। इसका मतलब यहाँ पर करंट जीरो है, मतलब पीछे से भी कोई करंट नहीं आ रहा, मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर है वही पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस होगा। तो यहाँ पर भी पोटेंशियल E है, यहाँ पर इस पॉइंट पर भी कितना होगा, E, और यहाँ पर भी कितना होगा, E। C पॉइंट पर भी कितना होगा, पोटेंशियल E। मतलब हमने क्या किया है, AC के पोटेंशियल को इक्वेट कर दिया है इस ब्रांच के पोटेंशियल से। तो ये इक्वेशन हम लिख सकते हैं V/L इनटू में L1 इज इक्वल टू E। इस इक्वेशन को हम फर्स्ट कंसीडर कर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट, अगर हम जो ये की है, अब इसको क्लोज कर दिया हमने इस की को, तो जो ये आपका रेजिस्टेंस बॉक्स है ये अब सर्किट के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। प्रीवियस जो दो एप्लीकेशन हमने पोटेंशियोमीटर की है उसमें आपने देखा है कि यहाँ पर कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा था, लेकिन अब हमने की को क्लोज करके और यहाँ पर एक नया रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दिया, तो अब जो करंट है इस सर्किट में भी फ्लो करेगा। तो इस सेल से मान लेते हैं आई करंट निकल रहा है, यहाँ पर इस सेल से जो है वो आई करंट निकल रहा है। तो अब जो करंट है यहाँ पर पोटेंशियल का कुछ ना कुछ ड्रॉप होगा। मान लेते हैं ये इंटरनल रजिस्टर R है, इसमें से आपके पास जो है वो आई करंट फ्लो कर रहा है, तो हमें पता है किसी भी रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल कितना होगा, I इंटू आर। अब यहाँ पर सेल का पोटेंशियल कितना है, E। इस पॉइंट पर E है, लेकिन इस पॉइंट पर कितना हो जाएगा, E माइनस आई आर हो जाएगा, क्योंकि कुछ ना कितना आई आर जो है वो ड्रॉप हो जाएगा रजिस्टर के अक्रॉस, क्योंकि करंट फ्लो कर रहा है आपके पास रजिस्टर में। ये करंट जो है यहाँ सेल से निकल के और इस सर्किट में ही रिवॉल्व करेगा, ऊपर नहीं जाएगा, इसी सर्किट में रिवॉल्व करेगा, ठीक है। तो इस पॉइंट पर आपके बार पोटेंशियल कितना हो जाएगा, E माइनस आई आर। इस पॉइंट पर भी कितना हो जाएगा, E माइनस आई आर। और अब की बार हम मान लेते हैं कि जो बैलेंसिंग लेंथ हमें नल पॉइंट मिलेगा वो कितने पे मिल गया, D पॉइंट पर, और AD की लेंथ जो है पर हम कंसीडर कर लेते हैं कितनी है, L2। तो अब जो पोटेंशियल AD के अलोंग होगा वही इस ब्रांच के अक्रॉस होगा। तो मतलब E माइनस आई आर यहाँ आपका पोटेंशियल भी है, और D पॉइंट पर भी कितना हो जाएगा, E माइनस के आई आर। तो दोनों के पोटेंशियल को हम इक्वेट कर सकते हैं। AD का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V/L इनटू में L2। सेम सिमिलर वे से कि L लेंथ के अक्रॉस पोटेंशियल कितना है, V। यूनिट लेंथ के अक्रॉस कितना हो जाएगा, V/L, और L2 लेंथ के अक्रॉस कितना हो जाएगा, V/L इनटू में L2 इज इक्वल टू E माइनस के आई आर। अब के बार पोटेंशियल कितना हो गया, E माइनस के आई आर, ठीक है। अब इस सर्किट में करंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई करंट किसके इक्वल होता है, सिंपली ओम्स लॉ से I इज इक्वल टू V/R होता है। तो अब की बार सेल का पोटेंशियल कितना है, हमने माना है V, और रजिस्टर इक्विवेलेंट रजिस्टर कितना हो जाएगा, एक तो इंटरनल रजिस्टर की वैल्यू हो जाएगी,
सर्किट के अंदर, और एक जो ये रेजिस्टेंस बॉक्स है इसकी हो जाएगी R। दोनों सीरीज के अंदर है तो R प्लस R। तो ये जो I की वैल्यू है ये हमने कहाँ पर रख देंगे, इस इक्वेशन में रख देंगे, यहाँ पर I की वैल्यू। तो V बाई एल इंटू में L2 इज इक्वल टू E माइनस के I की ये वाली वैल्यू जो है वो यहाँ पर रख दी हमने, ये I की वैल्यू हो गई इंटू में R। अब इस इक्वेशन को नेक्स्ट हम सोल्व करेंगे। यहाँ पर हमने एलसीएम ले लिया R प्लस R, यहाँ पर E, यहाँ पर R प्लस R एलसीएम हो गया हमारे पास, ठीक है। E R कैपिटल R प्लस में E इंटू में स्मॉल r, और ये कितना हो जाएगा, ये वाला E इंटू R माइनस के E इंटू में R। तो ये ER से ER कैंसिल हो जाएगा, आपके पास रिमेनिंग रह जाएगी इक्वेशन ER अपॉन में R प्लस R और V बाई एल इंटू में L2, ये वाली इक्वेशन रह जाएगी, ठीक है। सिंपली क्या है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है। यहाँ पर I की वैल्यू जो है, ये सर्किट के अंदर कितना करंट फ्लो करेगा, ये I की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी, फिर एलसीएम ले लिया और हमारे पास रिमेनिंग इक्वेशन ये रह गई है। इसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिवाइड करेंगे इक्वेशन 1 एंड 2 को। इस इक्वेशन को हम कितना नाम दे देते हैं, ये वाली इक्वेशन जो है आपकी, ये सेकंड इक्वेशन हो गई, और फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो L1 बाई L2 आ जाएगा इज इक्वल टू R प्लस R अपॉन में कैपिटल R L1 बाई L2 इज इक्वल टू, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 1 रह जाएगा, ये स्मॉल r अपॉन में कैपिटल R, यहाँ पे ये जो 1 है ये इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा अपॉन में R अपॉन R, और यहाँ पर इस तरह से ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये किसके इक्वल आ जाएगा, इस R को इधर लेके जाएंगे, R इंटू में L1 बाई L2 माइनस 1। तो हमारे पास ये रेजिस्टेंस बॉक्स की वैल्यू जो है ये हमें नॉन होती है, और ये L1 L2 हम क्या है, पोटेंशियोमीटर के ऊपर जो है वो पोटेंशियोमीटर के ऊपर मीटर स्केल लगा होता है तो उससे मेजर कर लेंगे, -1 करेंगे तो ये सभी वैल्यू हमें नॉन होती है। इस तरह से हम किसी भी सेल का जो है वो इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।